जमा तक़सीम की 10वें किस्त खानदानी रिश्तों की पेचीदगियों और जज्बाती तसादुम को बड़ी खूबसूरती से पेश करती है। इस किस्त में हर किरदार अपनी गलतियों, कुर्बानियों और फैसलों के बोझ तले दबा दिखाई देता है। कहानी का आगाज जी शान के वालदीन के इस फैसले से होता है कि उसे हॉस्टल भेज दिया जाए। जी शान अपनी गलती मानने के बजाय सिद्रा पर इल्जाम लगाता है और उसके वालिद गुस्से में आकर सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। नगहत, जी शान की मां, बेटे को बचाने की कोशिश करती है मगर हालात उसके हाथ से निकल जाते हैं। इधर कैफी अपनी बीवी लैली के साथ अलग घर में रहने का फैसला करता है। वो अपनी तरक्की को जवाज बनाता है मगर मां समझती है कि ये सब लैली की वजह से है। इस फैसले से घर में दुराड़ पड़ जाती है और सीरत अहमद खानदान के बुजुर्ग इस इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सख्ती से खानदानी रवायात को कायम रखने की बात करते हैं और हमीद को सिद्रा की शादी जी शान से करने का मशूरा देते हैं ताकि मामला घर के अंदर ही रहे। दूसरी जानिब सिद्रा अपने सदमे से नबरद आजमा है। वो खामोश मगर टूटी हुई लड़की है जो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। लैली चाची उसे समझाती हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे क्योंकि जीशान अब उसके करीब नहीं। किस्त के आखिरी हिस्से में जीशान के हॉस्टल में नए मोड़ आते हैं। उसे सीनियर्स की रेगिंग और हिरासानी का सामना करना पड़ता है और वो पहली बार अपनी गलतियों का बोझ महसूस करता है। ये मनाजर तमाशाई को हमदर्दी और अफसोस के मिले जले जज्बात में डबो देते हैं। इस किस्त की सबसे बड़ी खूबी उसका जज्बाती तवाजुन है। हर मंजर में दुख, एहसास जर्म और खानदानी तनाव का असर झलकता है। सिद्रा का दर्द, नगहत की बेबसी और मां बेटे के दरमियान फासला दिल को छू लेते हैं। आखिर में किस्त एक तलख मगर हकीकत पसंद पैगाम देती है कि खुदगर्दी और गलत फहमियां सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते बल्कि घरों की बुनियादें हिला देती हैं। जमा तक़सीम का यह बाब नाजरीन को सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी माफी और सच्चाई ही सबसे बड़ी जीत होती है।